Hello, my dear students. Welcome to all of you in Ideal Career Point online classes. At first time, good morning everyone who is present here in online classes. आज का सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश ग्रामर है और हम आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं नंबर। और ये नंबर क्या होता है? नंबर को हम हिंदी में कहते हैं वचन। नंबर मीन्स क्या होता है? वचन। इसको संख्या भी कहते हैं। नंबर को हम संख्या भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? नंबर का हिंदी वचन ही होगा, है ना। देखिए, ये नंबर पार्ट 1 है। नंबर पार्ट 1 को पढ़ने के बाद आपको सेकंड वीडियो में नंबर पार्ट 2 पढ़ने को मिलेंगे। पहले आप नंबर पार्ट 1 को पढ़ लीजिए, उसके बाद सेकंड वीडियो में नंबर पार्ट 2 को ज़रूर पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम नंबर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग नंबर की डिफिनेशन से कर रहे हैं। नंबर के डिफिनेशन से ही कर रहे हैं कि आखिर नंबर होता क्या है, नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज नंबर, या डिफाइन नंबर। देखिए, नंबर डिनोट्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। नंबर डिनोट्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। नंबर से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है। यानी नंबर का मतलब वचन होता है, यानी इसका मतलब संख्या भी होता है। लेकिन ये क्या इंडिकेट्स करता है? ये हमेशा ये इंडिकेट्स करता है किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराता है हमें। नंबर डिनोट्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। नंबर किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराता है, ये हमें इंडिकेट्स करता है, इशारा करता है। अब आगे बढ़ते हैं और आप लोग देखते रहिए कि अगला हमारा टॉपिक क्या है। हाँ, देखिए, सेकंड नंबर पे हमारा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर इन इंग्लिश ग्रामर। यानी इंग्लिश ग्रामर में नंबर की कितने टाइप्स होते हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर इन इंग्लिश ग्रामर। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 2 प्रकार के नंबर होते हैं, जिसमें पहला हमारा है सिंगुलर नंबर और दूसरा है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को हम हिंदी में कहते हैं एक वचन और प्लूरल नंबर को हिंदी में कहते हैं बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, ये क्या है? इंग्लिश ग्रामर में होता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, एक नंबर पे हमारा क्या आता है? एक नंबर पे आता है हमारा सिंगुलर नंबर। एक नंबर पे हमारा है सिंगुलर नंबर, यानी एक वचन क्या होता है, एक वचन किसे कहते हैं। आइए देखिए, हम देखते हैं कि ये सिंगुलर नंबर होता क्या है। सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। सिंगुलर नंबर से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है। सिंगुलर नंबर से एक प्राणी या एक वस्तु का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए डॉग, काऊ, डॉग, मैन, ए बॉय, कैट, फैन, etc। देखिए, यहाँ काऊ का कहने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल काऊ दिया है, यहाँ हमने क्या लिखा है? केवल काऊ। काऊ का मतलब क्या हुआ? गाय। इसके पहले ए का प्रयोग किया गया हो या नहीं किया गया हो, ये कन्फर्म है कि गाय एक ही है। ये किसी एक का बोध करा रहा है। गाय है तो एक है, कुत्ता है तो एक है। ए डॉग का भी मतलब क्या होता है? कुत्ता ही होता है, और डॉग का मतलब क्या होता है? कुत्ता ही होता है, यानी डॉग डॉग, ये दोनों डॉग ही हैं। और दोनों से ये पता लगता है कि क्या है, वो सिंगुलर नंबर में ही है। क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसी कारण इसके पहले क्या होता है? ए का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप यहाँ पे ए का प्रयोग करें या ना करें, ये कन्फर्म है कि ये सिंगुलर नंबर में ही है। देखिए, जिससे एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक प्राणी या एक जानवर का बोध हो, वही क्या होता है? सिंगुलर नंबर होता है। आगे देखिए, हम आगे चलते हैं कि प्लूरल नंबर क्या होता है। देखिए, हम प्लूरल नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। प्लूरल नंबर होता क्या है? प्लूरल नंबर्स डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। प्लूरल नंबर से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है। प्लूरल नंबर क्या करता है? एक से अधिक, यानी एक से जो भी अधिक होगा उससे क्या पता लगता है कि वो प्लूरल फॉर्म में है। चाहे वो 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 12 है, 20 है, 30 है, 50 है, 100 है, माने एक से अधिक होना चाहिए। वो क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना हो, वो प्लूरल फॉर्म में ही होता है। लेकिन अभी हम आपको बता दिए, जैसा कितने लोग कहता है डेढ़। डेढ़ क्या है? एक से ज़्यादा है तो प्लूरल ही है। बहुत लोग कहता है 2 से अधिक, लेकिन नहीं, एक से अधिक ही। यहाँ पे याद रखिएगा, एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक नहीं, एक से अधिक। एक से अधिक क्या हो जाएगा? हमारा डेढ़ हो जाएगा, वो भी क्या है? प्लूरल ही है। सवा है, वो भी क्या है? प्लूरल ही है। डेढ़ है, प्लूरल ही है, ये भी याद रखेंगे। आगे देखिए, हम चलते हैं, आगे हमें क्या मिलता है।
नंबर ऑफ प्रोनाउन, देखिए जिस प्रकार हम नाउन को क्या कहते हैं, सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में मानते हैं। जैसे कि कोई, जैसे क्या है, एग्जाम्पल के लिए काऊ है तो सिंगुलर फॉर्म में है, और काउस क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। उसी प्रकार से क्या है, जैसे गर्ल है सिंगुलर में है और गर्ल्स हो गया प्लूरल फॉर्म में। ठीक उसी प्रकार से हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी आपको ये देखने को मिलेंगे कि नंबर के जो क्वांटिटी होते हैं ये केवल नाउन की ही नहीं बल्कि प्रोनाउन को भी इंडिकेट्स करता है कि कौन सा प्रोनाउन हमारे सिंगुलर फॉर्म में है और कौन सी प्रोनाउन है जो हमारी प्लूरल फॉर्म में है। इसका भी इंडिकेट्स करता है कौन, हमारा नंबर, संख्या। और इसी नाउन या प्रोनाउन की नंबर के अनुसार ही हम वर्ब का भी निर्धारण करते हैं कि सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब होता है और प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये भी हम इस चैप्टर में जानेंगे, पर हम जो पहले आपको बता दूं कि नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन की क्या होते हैं, किस प्रकार के प्रोनाउन को सिंगुलर मानेंगे, किस प्रकार के प्रोनाउन को प्लूरल मानेंगे, किन किन प्रोनाउन को सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में मानेंगे। आइए हम देखते हैं कब मानते हैं, कैसे मानते हैं। जैसे देखिए, नाउन की तरह प्रोनाउन भी सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। जिस प्रकार नाउन क्या होता है, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे गिने चुने नाउन भी हैं जो कि केवल सिंगुलर रूप में ही पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो कि केवल प्लूरल में ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप में सेम पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रोनाउन के भी साथ यही है, कह रहे हैं कि जिस प्रकार नाउन प्लूरल भी हैं और सिंगुलर दोनों फॉर्म में होते हैं, उसी प्रकार नाउन भी क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, प्रोनाउन भी क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं। देखिए, जिस प्रोनाउन का संबंध एक प्राणी या एक वस्तु से हो उसे सिंगुलर नंबर में होना समझा जाता है। देखिए, ऐसे प्रोनाउन जो कि एक व्यक्ति का बोध कराए या एक प्राणी या एक वस्तु का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर में उस प्रोनाउन को मानते हैं। ये कहते हैं कि ये प्रोनाउन जो है सिंगुलर है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के लिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउन है जो कि हमारे सिंगुलर फॉर्म में पाया जाता है। आइए देख लेते हैं। जैसे आई आई है, आई क्या है, एक प्रोनाउन है। ये क्या है, सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है। अब देखिए, आई जो है हमेशा सिंगुलर नंबर होता है और आई के विभिन्न रूप जो कि हमें इंडिकेट्स करता है कि ये भी क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर में ही होते हैं। जैसे आई के विभिन्न रूप क्या हो गया, आई, मी, माइन, माई सेल्फ, ये सभी क्या है, सिंगुलर नंबर में ही है। उसी प्रकार से ही और ही के विभिन्न रूप जैसे ही है, हिम है, हिज है ना, ये सभी क्या है, सिंगुलर फॉर्म में ही का हिम होता है, हिम सेल्फ होता है। यानी ही के विभिन्न रूप जो अधिकतर हमारे ग्रामर में पढ़ने को मिलते हैं, भले इसके स्थान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं कि किसी का स्थान एडजेक्टिव के रूप में होता है, किसी का हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, किसी का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये सभी क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही पाए जाते हैं। उसी प्रकार से तीसरे नंबर पे हमारा है सी। सी क्या है, सी के विभिन्न रूप भी क्या होता है, सिंगुलर नंबर में ही होता है। जैसे सी का हर हो गया, हर्ष हो गया, हर सेल्फ हो गया। उसी प्रकार से अगला हमारा क्या है, इट है। इट भी क्या है, सिंगुलर फॉर्म में ही है। और इट का जैसे इट है, इट सेल्फ है, ये क्या है, सिंगुलर नंबर में है। अब देखिए, यहाँ पे समझने की सबसे जरूरी बात है कि योर सेल्फ, योर सेल्फ जो है सिंगुलर नंबर में है, लेकिन यही जो हो जाएगा योर सेल्फ, ये क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। योर सेल्फ जो होता है किसी एक व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन योर सेल्फ एक से अधिक के लिए होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है। आप देखिए, अगला हमारा पॉइंट क्या है, जैसे दिस, डैट, ये भी क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। उसी प्रकार समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, नो, एनीवन, एवरीवन, ये सभी क्या है, सिंगुलर फॉर्म में पाए जाने वाले हमारे प्रोनाउन हैं। इसके बाद से देखिए, इसके अतिरिक्त और कौन कौन से प्रोनाउन है जो कि हम सिंगुलर नंबर की श्रेणी में रखते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी नाउन है। जैसे समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, इस थिंग, आइदर,
neither etc। यानी ये जितने भी हैं ये सिंगुलर नंबर हैं, इसी कारण क्या होगा, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा और इसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर ही होंगे। चलिए अब इसके आगे हम चलते हैं। जैसे देखिए समवन है, यानी क्या है, इसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर ही होंगे। उसके बाद क्या होगा, ये इसके बाद आने वाले वर्ब क्या होंगे, हमेशा सिंगुलर होंगे। इनके बाद आने वाले वर्ब क्या होंगे, सिंगुलर ही होंगे। इनके बाद आने वाले वर्ब क्या होंगे, हमेशा सिंगुलर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल हमारे क्या कहता है, जिस प्रोनाउन का संबंध एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं से होता है उसे प्लूरल नंबर में समझा जाता है। देखिए जिस प्रोनाउन का से क्या बोध होता है, जिस प्रोनाउन से यह बोध होता है कि नाउन क्या है, दिया गया प्रोनाउन क्या है, प्लूरल में है, एक से अधिक, 2, 4, 6, 10 का बोध हो, यानी जिससे क्या है, एक से अधिक प्राणी या वस्तु से अधिक का बोध हो, वो प्लूरल फॉर्म में माना जाता है। कौन, प्रोनाउन। अब देखिए कौन ऐसे प्रोनाउन है जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में पाया जाता है, जैसे वी के विभिन्न रूप, वी का अस, आवर, आवरसेल्फ, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में। उसी प्रकार दे और दे के क्या होते हैं, विभिन्न रूप। जैसे दे हमारे क्या है, प्लूरल फॉर्म में, इसके विभिन्न रूप ही क्या होंगे, प्लूरल फॉर्म में ही होंगे। जैसे दे, देम, देयर, देमसेल्फ, etc। उसी प्रकार से देखिए अब यहाँ पे जैसे है यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज किया जाता है। अगर ये यू का हम सिंगुलर रूप में करते हैं, अगर सिंगुलर फॉर्म में इसका प्रयोग करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा इसका प्रोनाउन, है ना। और इसका अगर जो हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ होगा। सिंगल के लिए योर सेल्फ और प्लूरल के लिए योर सेल्फ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से देखिए अगले प्रोनाउन की तरफ हम चलते हैं। दिस, दोस, मेनी, बोथ, ये सभी क्या हैं, ऐसे प्रोनाउन हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में पाए जाते हैं और इसके बाद आने वाले क्या होंगे, वर्ब जो होते हैं हमेशा प्लूरल होते हैं। आगे बढ़िए, चलिए हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि अगला रूल हमारे क्या कर रहे हैं। देखिए कह रहे हैं प्रोनाउन जो सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं और प्लूरल में भी। देखिए कह रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में प्रयोग होते हैं। वे कौन कौन से हैं और उसकी क्या होते हैं, दोनों फॉर्म होते हैं, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। उसको चाहे तो आप सिंगुलर में भी यूज कीजिएगा तो भी उसके अर्थ में, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसका प्रयोग यदि हम सिंगुलर में करते हैं तो ये सिंगुलर अर्थ देगा, प्लूरल के संदर्भ में इसका प्रयोग करेंगे तो प्लूरल अर्थ देगा। जैसे देखिए कौन कौन से ऐसे प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। तो देखिए यू है, अभी तो हम बताए हैं कि यू का प्रयोग क्या होता है, यू मीन्स तुम भी होता है। जैसे तुम एक छात्र हो, तुम एक छात्र हो, यू आर ए स्टूडेंट। अब वही रहेगा तुम लोग छात्र हो, यू आर स्टूडेंट्स। तो देखिए ये दोनों में क्या है, थोड़ी सी के अंतर है कि ये सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया गया और ये प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया गया है। तो देखिए वही कह रहा है, जैसे यू है और इसका रूप एक होता है योर। देखिए योर, यू और योर दोनों सेम होता है ना। यू इसका भी क्या होगा, योर्स ही होगा और इसका भी क्या होगा, योर्स ही होगा। इसका भी पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव होगा योर, और इसका भी पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, योर ही होगा। लेकिन ये क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, यू का योर्स होता है और इस यू का भी योर्स ही होगा, और योर जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके आगे देखिए हम चलते हैं और बताते हैं कौन सा और नाउन है जो कि, कौन से ऐसे प्रोनाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म में पाए जाते हैं। देखिए ऑल है, सम है, नॉन है, हु है, हुम है, हुज है, विच है, व्हाट है। ये क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कहते हैं व्हाट इज योर नेम, है ना, तुम्हारा नाम क्या है। उसी प्रकार व्हाट आर यू डूइंग, तुम लोग क्या कर रहे हो, है ना। इसी वर्ड का प्रयोग हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में करते हैं। विच का भी प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में करते हैं। हुज का भी प्रयोग क्या करते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए करते हैं। हु का भी प्रयोग दोनों के लिए करते हैं। हुम का भी प्रयोग दोनों प्रकार के सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के लिए करते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा थीम्स क्या है। देखिए आगे हमारा मिलता है नंबर ऑफ वर्ब, यानी वर्ब को कैसे समझेंगे कि कौन सी वर्ब हमारा सिंगुलर फॉर्म में है और कौन सी वर्ब हमारा
प्लूरल फॉर्म में, इसे भी हम जान लेते हैं। देखिए नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए कि ये नाउन की भी बता देता है, नाउन के बारे में भी जानकारी हमें देता है, प्रोनाउन के भी बारे में जानकारी देता है और वर्ब के बारे में भी जानकारी देता है। यानी नाउन जिस प्रकार सिंगुलर और प्लूरल होते हैं उस प्रकार क्या होते हैं, प्रोनाउन भी क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं। ठीक उसी प्रकार वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। इसीलिए नंबर ही हमें इंडिकेट्स करता है कि किसका निर्धारण कब और कैसे करना है, इसीलिए नंबर को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए अब हम नंबर की तरफ बढ़ते हैं और नंबर हमारा क्या कहता है, वर्ब का सीधा संबंध वाक्य के सब्जेक्ट से होता है। देखिए वर्ब का सीधा संबंध क्या होता है, वाक्य के सब्जेक्ट से होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए कह रहे हैं कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या करेंगे, उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है, कह रहा है कि वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। देखिए नाउन और प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में नहीं होते, लेकिन वर्ब हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। इसके अंत में एस या ईएस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। देखिए कितना अच्छा पॉइंट दे रहा है कि कोई भी वर्ब है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन इसके अंत में एस या ईएस जोड़ देने से ये क्या होता है, सिंगुलर बन जाता है। यदि वर्ब के अंत में हम एस ईएस जोड़ते हैं तो वर्ब क्या होता है, हमेशा सिंगुलर बन जाता है। जबकि नाउन के अंत में, किसी भी नाउन के अंत में एस या ईएस जोड़ देने से वो क्या होता है, नाउन प्लूरल बन जाता है। ये आपको याद रखना है कि नाउन के अंत में एस ईएस जोड़ने से वो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब के अंत में एस ईएस जोड़ने पर वो सिंगुलर बनता है। देखिए अब आगे हम क्या कहते हैं, ये तो हम आपको अभी बता दिए। देखिए नंबर्स है ना, नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सिंगुलर नंबर्स के संदर्भ में वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब्स इन सिंगुलर नंबर। यानी कौन कौन ऐसे वर्ब हैं जो हमेशा सिंगुलर रूप में ही पाए जाते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म दूसरा होता है, वो हमेशा क्या होंगे, सिंगल रूप में ही होंगे। जैसे एम क्या होता है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर वर्ब है। उसी प्रकार से सिंगुलर वर्ब कौन सा है, सिंगल रूप में, यानी ये हमेशा एक व्यक्ति एक वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले वर्ब हैं। देखिए सामने कौन कौन से हैं, ये हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग करने वाले वर्ब हैं। जैसे एम है, इज है, वाज है, हैज है, डज है, इट्स है, गोज है, रीड्स है, राइट्स है। इस प्रकार के वर्ब क्या हैं, सिंगुलर वर्ब कहे जाते हैं। ये सिंगुलर वर्ब होने के कारण इसके साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट का ही प्रयोग होता है। अब देखिए सेकंड नंबर पे क्या है, वर्ब्स इन प्लूरल नंबर, यानी कौन ऐसे नंबर्स हैं जो कि प्लूरल रूप में पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन ऐसे वर्ब है जो कि सिर्फ प्लूरल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आर का प्रयोग हमेशा प्लूरल के लिए होता है, सिंगुलर के लिए नहीं होता, और इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन या सिंगुलर वर्ब के लिए होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जबकि प्लूरल के लिए नहीं होता। उसी प्रकार वेयर का प्रयोग हमेशा किसके लिए है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ही होता है। और हैव का प्रयोग भी क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है। और डू का भी प्रयोग क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है। उसी प्रकार गो का प्रयोग भी क्या होता है, इट का प्रयोग, रन का प्रयोग, जंप का प्रयोग क्या होता है, हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है। अगर यही इट है तो इसके साथ एस लगा देंगे तो इट्स हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा, तो इसका प्रयोग किसके लिए करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। उसी प्रकार रन है तो रन में एस जोड़ देंगे तो रन्स हो जाएगा, इसका प्रयोग किसके लिए करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। लेकिन केवल रन रहा है तो इसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। अब देखिए अगला हमारा स्टेप क्या कहता है, हम चलते हैं। अब देखिए वर्ब्स जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयुक्त होते हैं। जिस प्रकार देखिए कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में प्रयोग होते हैं, या कुछ ऐसे प्रोनाउन भी हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसे वर्ब भी हैं जिनका प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में करते हैं। देखिए वो कौन कौन ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के लिए करते हैं। देखिए कौन है, जैसे हैड है, डिड है, शुड है, विल है, शैल है, वुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, अट है, नीड है, डेयर है, यूज
है। ये सभी वर्ब का प्रयोग क्या करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए करते हैं। अब देखिए कह रहे वर्ब इन पास्ट टेंस, वर्ब इन फ्यूचर टेंस, है ना, वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल। देखिए वर्ब इन पास्ट टेंस, वर्ब इन प्रेजेंट टेंस, वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल टेंस। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसमें कुछ, जैसे कि इसमें कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं, और कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए करते हैं। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। जैसे पास्ट टेंस में कौन कौन से वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे डिड का प्रयोग पास्ट फ्रॉम में होता है, हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, अलग अलग। उसके बाद से देखिए ये प्रेजेंट के लिए, ये शुड का प्रयोग क्या होता है, प्रेजेंट के लिए होता है ना। ये देखिए वुड का प्रयोग भी क्या होता है, नहीं वुड का प्रयोग नहीं जी, मे का प्रयोग क्या होता है, दोनों के लिए होता है। उसी प्रकार कैन है ना, इसका भी प्रयोग क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में किया जाता है। उसी प्रकार से कुछ ऐसे वर्ब है जिनका प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए करते हैं। इस प्रकार से देखिए वर्ब की भी प्रोसेस आगे चलेंगे, वर्ब के जो चैप्टर होंगे आगे भी मिलेंगे आपको, उसमें डिटेल वर्ब वाली वीडियो को आप देखिएगा, तो वर्ब से संबंधित किसी प्रकार के डाउट नहीं रहेंगे, आपके सारे डाउट जो होंगे क्लियर हो जाएंगे। इतना आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपको अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए भी आप बाय बाय, तब तक के लिए हम बाय बाय करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव,